खबर कुशीनगर से, जहां मोदी योगी पर यूपी की जनता को विश्वास है और इसी का नतीजा है कि आज इस विश्वास यात्रा रैली में हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सड़कों पर उमड़ा यह जनसैलाब मोदी और योगी की कुशल नीतियों का परिणाम है। यह बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हाटा और कस्या में जन विश्वास यात्रा के स्वागत का सभा में कहा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्वस्पर्शी विकास का कार्य किया है। पहले हर जिले में एक बाहुबली होता था, आज हर जिले में एक उत्पाद है। पहले हर जिले में एक मिनी मुख्यमंत्री होता था, आज हर जिले में एक इंडस्ट्री लगी है। पहले हर जिले में एक स्कैम होता था, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। हम उत्तर प्रदेश में केवल गुंडागर्दी को समाप्त नहीं कर रहे, हम गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो 5 साल आपने देखा वह तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना तो अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार का डबल इंजन लगा दीजिए, फिर आप शांति से बैठकर देखिए कि कैसे चमत्कार होगा और उत्तर प्रदेश सुशासन और विकास के शीर्ष पर पहुंचेगा। यात्रा प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती के सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा, भ्रष्टाचारियों को, संरक्षण माफियाओं को बढ़ावा, खास वोट बैंक का पक्ष यही पिछली सरकार की पहचान थी। 2017 के बाद भाजपा सरकार ने इसे बदला है। अब कार्रवाई होती तो भ्रष्टाचारियों के पालनहारों के सीने पर सांप लौट रहा है। उन्होंने सपा विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आज हमारी सरकार के 4.25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पिछली सरकारों में माफियाओं, अपराधियों द्वारा व्यापारी व हिंदू भगाए जाते थे। अब कोई व्यापारी या हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। पलायन होता है तो पेशेवर अपराधी व माफिया आहे। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश की जनता का अटूट विश्वास केंद्र नरेंद्र मोदी और योगी आदित्य पर है। 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में 6 जन विश्वास यात्रा निकाली। जन विश्वास यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जा रही। गाँव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए क्या क्या योजना बनाई है, क्या क्या लाभ पहुंचाया है, इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम हमने किया। मित्रों, आप देख रहे हैं जब से हमारी यात्रा निकल रही है, एक यात्रा ये उत्तर प्रदेश के जो अपने आप छापा पड़ता है, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का। क्यों? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का बता रहे थे, इनके चेयरमैन ने बताया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नगद पैसा अगर कहीं पर पकड़ा गया आज तक तो ये समाजवादी पार्टी का ही जो एक बड़ा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी, पूरे यात्रा के संयोजक, हम लोगों के साथी, राष्ट्रीय मंत्री बस्ती के सांसद आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रजनीकांत जी, इस क्षेत्र के सांसद, हम लोग के बीच आजकल पहले का दुख हुआ करता था, हमारे बीच में विजय द्विवेदी, राज्यसभा में हमारे साथी जयप्रकाश प्रसाद जी, इस यात्रा को लेकर लगातार चलने वाले क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संजू राय जी, मंच के निर्माण हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों तथा देश कहीं में जीवन होता था, कोई महीना नहीं बीतता था जब एक भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं। भारत का सरकार एक भ्रष्ट रास्ता बन गया। पाकिस्तान घुस जाता था, जम्मू पहले घुस जाता था, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी ने देश की स्थिति परिस्थिति को बदलने का काम किया। लड़की लोगों को देने के लिए भी मोदी जी ने देश को खड़ा करने का काम किया। जिस प्रकार का महामारी फैला था, अगर वैक्सीन हमको मान कर लगाना होता तो आज 141 करोड़ वैक्सीनेशन अपने देश में हम नहीं करेंगे। महामारी आई थी, देश का अच्छा बचाने का काम किया,
मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने वो कहीं ना कहीं जितना तारीफ किया गया जानते हैं, गरीब की दर्द को जानते हैं। अगर 50 दिन पूरा देश लूट किया था, जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो हमारे रोजगार वाले हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज खिलाते हैं चिंता हुआ। और आप लोगों ने देखा होगा कि 30 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी ने तुरंत जारी किया। 90 करोड़ देश की जनता को मुफ्त राशन आज तक दिया जा रहा है। उनका रोजी रोजगार चला गया। उनके खाते में 1,000 रुपये डलवा करके उनको भी अपना घर परिवार चलाने के लिए उनके पैरों पर खड़ा करने का जन धन खाता के माध्यम से 500 रुपये 2 मरतों करके उनके खाते में भी देने का काम किया गया, ताकि उनका भी घर परिवार चलता रहे। और धन है इस देश के वैज्ञानिक हमारी आपको जान बताने का काम किया है। और अपने देश के वैज्ञानिकों से मोदी जी ने भरोसा किया और उनको पूरा संसाधन व्यवस्था किया, पूरा आजादी दिया। आज उसी का नतीजा है कि जो 50 साल में हमने पोलियो का वैक्सीन नहीं बना पाया था भारत, आज 9 महीने के भीतर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत को समर्पित करने का काम हमारे वैज्ञानिक घर तक पहुंचाने का काम किया। ये मोदी सरकार का काम था। अभी हाल ही में अफगानिस्तान का एक जगह जो युद्ध हुआ था, जब तक एक नागरिक वहां से निकाल नहीं लिया गया भारत का, तब तक वहां पर हमारी सरकार काम करती रही। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोरोना के समय जब पूरा दुनिया ठप पड़ा, भारत के बहुत से लोग विदेशों में 61 लाख लोगों को ला करके भारत उनके घर पहुंचाने का काम किया। ये भारत सरकार मोदी जी के सरकार ने काम किया। 2022 का चुनाव मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को चाहते हैं 2022 में, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर के जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना अति आवश्यक है, क्योंकि मोदी जी को कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का भी फर्क डाल लिया। 14 महीने मोदी जी ने घोषित कर दिया था चल रहा था। और 2014 से 17 के बीच में न कोई एक मकान बना, एक कोई शौचालय बना, कहीं बिजली लगा। जब 2017 में आए तब जाकर डबल इंजन की सरकार हुई, तब तेज गति से आज उत्तर प्रदेश में मकान, शौचालय, बिजली, गैस सब मिल रहा है। इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चाहिए। 2022 में कुशीनगर जो अभी हमारे जिले जिला रहे थे कि 14 में, 17 में, 19 में और 22 में उन्होंने चैलेंज किया। मुझे भी विश्वास है कि भले मैं महाराज होकर सांसद हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, मैं भी करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2022 में सभी सीटों पे यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की जनता हम लोग खिलाएंगे और बनाएंगे इन शब्दों के साथ। ये सारी फंडा भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। और अभी तक हमारे बीच बनी हुई है, हम उनके चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। राम मंदिर भी बनेगा। मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर भी बन रहा है और राष्ट्र का मंदिर भी बन रहा है। मित्रों, राष्ट्र का मंदिर भी बन रहा है। देश की जनता ने 2014 में वोट किया था, देश की जनता ने 2017 में वोट किया था, देश की जनता ने 2019 में वोट किया था। हम विश्वास पर खरे उतरे हैं मित्रों, हम विश्वास पर खरे उतरे हैं और इसी से हम गौरव के साथ आज आपके बीच में आए हैं बताने के लिए कि आपने जिसने हमको चुना था उसको हमने पूरा किया। और लाल टोपी वाले कहते हैं, लाल टोपी के शब्द से ही लोग चुनते हैं। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये वही लाल टोपी वाले हैं लोग जिन्होंने सरजू की नदी को लाल किया था। मित्रों, जिन्होंने सरजू की नदी को लाल किया था और इनके कुछ भी वो चीजें भी हमें याद है। और
और जो मोदी जी ने गोरखपुर में लाल टोपी का जिक्र किया तो उनको बुरा लग रहा था। मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ लाल टोपी नहीं है, ये सर्जिकल लाल करने वाले लोगों की लाल टोपी है। और इसका जवाब हमको 2022 में देता है। आप सभी के चरणों में नमन करते हुए, आप सबके प्रति आभार करते हुए, सम्मानित करते मंच के चरणों में नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। और इस बार भी हम अपने कार्य के आधार पर, जनता के मूड के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुनः 300 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली। अच्छा सर, ये रात्रिकालीन जो कर्फ्यू लगाया गया, क्या उचित है? उसका क्या लगता है आपको, क्या फायदा मिलेगा? देखिए, उचित और ना उचित कहीं ना कहीं ये सब एक टीम बैठती है, सारे एक्सपर्ट्स की राय होती है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। सर, कोविड का खतरा इतना बढ़ रहा है और पूरी रैली में किसी ने मास्क नहीं लगाया, इवन आपने भी मास्क नहीं लगाया है। निश्चित तौर से खतरा बढ़ रहा है, सबको लगाना भी चाहिए और हम लोग भी मास्क लगा चुकी है। आपका ये माइक